चैप्टर नंबर 4 यूज ऑफ वॉज एंड वर। जिस प्रकार से हमने पिछले चैप्टर में इज, एम और आर का प्रयोग किया, ये हमारे पास क्रियाविहीन वाक्य होते हैं। क्रियाहीन वाक्य मीन्स ऐसे वाक्य हैं जिनमें कोई भी क्रिया नहीं दी होती, यानी कि कोई भी वर्ब नहीं दी होती, वो हमारे पास क्रियाविहीन वाक्य कहलाते हैं। इसी क्रियाविहीन वाक्यों की श्रेणी में वर्तमान के लिए जब हम प्रयोग कर रहे थे तो हम इज, एम और आर का यूज कर रहे थे, लेकिन जब हम वही चीज पास्ट में किसी चीज के बारे में बात करें तो हम वॉज और वर का यूज करेंगे। ध्यान से देखिए, स्क्रीन पर आप देखिए, आई, ही, शी, इट सिंगुलर नाउन जैसे बॉय, गर्ल, मोहन, ऐसा कोई भी एक सिंगल व्यक्ति का नाम, इसके लिए हमारे पास प्रयोग होगा वॉज। वॉज का हिंदी में शाब्दिक अर्थ है था या थी, यानी कि जब भी हमारे पास हमारे हिंदी के वाक्य में था या थी शब्द आ जाए और वो वाक्य हमारे पास क्रियाविहीन हो, वहां पर हम वॉज का प्रयोग करेंगे। जैसे आई वॉज अ स्टूडेंट। वर का प्रयोग थे के अर्थ में किया जाता है, यानी कि प्लूरल सब्जेक्ट के लिए किया जाता है। वी, यू, दे और प्लूरल सब्जेक्ट जैसे बॉयज, गर्ल्स, फ्रेंड्स, पीपल। इस प्रकार से हमारे पास बहुत सारे ऐसे प्लूरल सब्जेक्ट हैं जिनके लिए हमारे पास वर का प्रयोग होगा। वर का प्रयोग हम थे के लिए करेंगे, यानी कि जब भी हमारे वाक्य में, हमारे हिंदी के वाक्य के अंत में थे शब्द आ जाए, वहां पर हमारे पास वर का प्रयोग होगा। दूसरे शब्दों में हम इस प्रकार से भी समझ सकते हैं, किसी भी प्रकार की प्राचीन सूचना उपलब्ध कराने के लिए, किसी भी प्रकार के पुराने समय की जानकारी देने के लिए हमारे पास वर का प्रयोग होगा। कैसे? जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि एक डॉक्टर साहब हैं और एक छोटा बच्चा है। यही डॉक्टर साहब एक छोटे बच्चे के रूप में 2012 का एग्जाम्पल दिया गया कि डॉक्टर साहब 2012 में एक स्कूल गोइंग बॉय थे और अब 2016 में डॉक्टर साहब डॉक्टर बन चुके हैं। कैसे? डॉक्टर साहब बोलते हैं आई एम डॉक्टर, मैं एक डॉक्टर हूं। ये वर्तमान की बात कर रहे हैं कि अभी मैं वर्तमान में एक डॉक्टर हूं। वाक्य को ध्यान में देखेंगे, ध्यान से देखेंगे, उपरोक्त वाक्य में कहीं पर कोई भी वर्ब नहीं है, यानी कि क्रिया नहीं है। इससे ये तो तय है कि हम अभी जिस चैप्टर की बात कर रहे हैं, या अभी हमने पिछले चैप्टर की जिसकी बात की, इज, एम, आर, ये क्रियाविहीन वाक्य हुआ करते हैं। ऐसे वाक्य जिनमें किसी भी प्रकार की कोई भी क्रिया नहीं दी होती, उनके लिए हम इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज, हैव का प्रयोग करते हैं। डॉक्टर साहब बोलते हैं कि आई एम डॉक्टर, यानी कि वर्तमान में ये डॉक्टर हैं, लेकिन डॉक्टर साहब ये कहते हैं कि आई वॉज स्टूडेंट इन 2012। पहले वाक्य में डॉक्टर साहब ने वर्तमान की बात की कि मैं अभी डॉक्टर हूं, मैं वर्तमान में एक डॉक्टर हूं। इसी के साथ डॉक्टर साहब कहते हैं कि 2012 में मैं एक स्टूडेंट था। डॉक्टर साहब अगला वाक्य बोलते हैं आई एम 22 ईयर्स ओल्ड, मैं 22 साल का हूं। ये वर्तमान की पोजीशन को डिफाइन कर रहे हैं। डॉक्टर साहब ये भी बोलते हैं आई वॉज 18 ईयर्स ओल्ड इन 2012, मैं 2012 में 18 साल का था। अब ये स्कूल गोइंग बॉय डिस्क्राइब करता है दे आर माई फ्रेंड्स, वे मेरे मित्र हैं। अब वो पास्ट की बात करते हैं, दे वर स्टूडेंट्स इन 2012, वे सभी 2012 में विद्यार्थी थे। दे वर माई क्लासमेट्स इन 2012, 2012 में वे मेरे सहपाठी थे, मेरी कक्षा में मेरे साथ पढ़ते थे। नाउ दे आर एम्प्लॉइज इन इंडिया, अब वे भारत में एम्प्लॉइज हैं। एम्प्लॉइज मीन्स कि भारत में कार्यरत हैं, यानी कि भारत में कर्मचारी हैं। अब वॉज का प्रयोग देखेंगे हम साधारण वाक्य में, यानी कि पॉजिटिव में और निगेटिव में। पॉजिटिव और निगेटिव का कंपैरिजन करते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि वॉज का प्रयोग था और थी के लिए होगा, यानी कि था का मतलब हमारे पास यदि पुल्लिंग दिया हो तो था का प्रयोग होगा, यानी कि यदि हमारे पास मस्कुलाइन जेंडर या फेमिनाइन जेंडर कुछ भी दिया हो, उनके लिए हमारे पास वॉज का ही प्रयोग होगा। हिंदी में इनका शाब्दिक अर्थ था और थी। आई वॉज अ टीचर, नेगेटिव में जैसा आपको पहले इज, एम, आर के चैप्टर में बताया कि केवल हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद नोट लगेगा। आई वॉज अ टीचर, निगेटिव में हुआ आई वॉज नॉट अ टीचर। ध्यान से देखिए, आई वॉज अ टीचर, मैं एक अध्यापक था।
अब मैं बोलता हूं आई वॉज नॉट अ टीचर, मैं एक अध्यापक नहीं था. ही वॉज अ स्टूडेंट, ही वॉज नॉट अ स्टूडेंट. शी वॉज एन इंजीनियर, शी वॉज नॉट एन इंजीनियर. इट वॉज अ बॉल, इट वॉज नॉट अ बॉल. वी वर फ्रेंड्स, we were not friends. You were advocate, you were not an advocate. They were policemen, they were not policemen. यानी कि पॉजिटिव में, साधारण वाक्य में, सिंपल वाक्य में केवल हेल्पिंग सब्जेक्ट के तुरंत बाद हमारे पास हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग हुआ और उसके बाद रेस्ट ऑफ द सेंटेंस प्रयोग हुआ और रेस्ट ऑफ द सेंटेंस प्रयोग करने के बाद हमने फुल स्टॉप लगा दिया. नेगेटिव में हमने सब्जेक्ट का प्रयोग किया, उसके तुरंत बाद हमने हेल्पिंग वर्ब लगाई, हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद यानी कि तीसरे नंबर पर हमने नोट लगा दिया. नोट लगाने के बाद उसके बाद हमने रेस्ट ऑफ द सेंटेंस लिखा, बचा हुआ वाक्य जो है वो लिखा और उसके तुरंत बाद हमने एक फुल स्टॉप लगा दिया जिससे कि हमारा वाक्य समाप्त हो गया. अब मैं आपको कंपैरिजन करना सिखाता हूं इंट्रोगेटिव एंड इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव में. इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी कि वो सेंटेंस जिनको हिंदी में हम बोलते हैं प्रश्नवाचक वाक्य. जब भी किसी भी प्रकार का कोई भी प्रश्न पूछा जाए वो हमारे पास इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस है. और जब किसी वाक्य में प्रश्न पूछने के साथ साथ नहीं भी लग जाए, हिंदी के वाक्य में जब हमारे पास क्या लग जाए तो हमारे पास इंट्रोगेटिव सेंटेंस, और जब हमारे वाक्य में क्या के साथ नहीं भी लग जाए तो हमारे पास इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव. कैसे? वॉज आई अ टीचर, जैसा कि आप पहले वाक्य में देखते हैं शुरू में हेल्पिंग वर्ब आ गई. मैंने इस एमआर वाले चैप्टर में भी आपको बताया था कि सबसे पहले वाक्य के शुरू में हेल्पिंग वर्ब आएगी, उसके तुरंत बाद हमारे पास सब्जेक्ट आएगा और उसके बाद हमारे पास रेस्ट ऑफ द सेंटेंस. और इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंसेस में वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह आएगा, क्वेश्चन मार्क आएगा. जैसे अब दोबारा से इसको देखते हैं. वॉज आई अ टीचर, जब हम इसका इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव बनाते हैं तो हम देखते हैं वॉज आई नॉट अ टीचर, लास्ट में क्वेश्चन मार्क. Was he a student? Was he not a student? Was she an engineer? Was she not an engineer? Was it a ball? Was it not a ball? Were we friends? Were we not friends? Were you an advocate? Were you not an advocate? Were they policemen? Were they not policemen? इस प्रकार से हम जब भी प्रश्नवाचक वाक्य और इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव यानी कि प्रश्नवाचक प्लस नकारात्मक वाक्य बोलेंगे, उसमें हमारी आवाज की जो टोन है उसमें प्रश्न पूछने का प्रभाव अवश्य ही आना चाहिए. अब आपको इस एक कन्वर्सेशन की सहायता से एक जानकारी देते हैं. प्रश्न पूछे जा रहे हैं वेयर वर यू यस्टरडे. सेकंड कैरेक्टर बोलता है आई वॉज इन दिल्ली. पास्ट की इंफॉर्मेशन की बात की जा रही है. दोबारा से देखते हैं. Where were you yesterday? Second character give the answer. I was in Delhi. Were you at work? No, I was not at work. I was sleeping. Were you hungry after the journey? No, I wasn't hungry, but I was thirsty. How was the weather in Delhi yesterday? It was good. Where is your friend Ram? I don't know, but he was here 15 minutes before. Where is my English book? It was in the room 10 minutes before, but it is not there now. जैसा कि आप इस कन्वर्सेशन में देखते हैं, जैसा मैंने आपको बोलकर दिखाया, यह कन्वर्सेशन अपने आप में सिंपल सेंटेंस यानी साधारण वाक्य, निगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंसेस का एक मिला जुला मिश्रण है जिसमें पास्ट की यानी कि भूतकाल की एक जानकारी जो है शेयर की जा रही है. और इसमें सभी सेंटेंसेस में ध्यान से देखिए कहीं पर किसी भी प्रकार की कोई भी वर्ब का प्रयोग नहीं किया गया यानी कि कोई क्रिया नहीं है. कहने का मतलब ये केवल क्रिया विहीन वाक्यों के लिए यूज हो रहे हैं. मैक्सिमम इस कन्वर्सेशन में ये चीज आपको क्लियर हो जाएगी. एक स्कूल गोइंग बॉय दूसरे स्कूल गोइंग बॉय से पूछ रहा है जनरल कन्वर्सेशन की बात. हाउ आर यू? ही गिव्स द आंसर I am fine, thank you. What about you? I am also fine. Where is your mobile? My mobile is at home. What is the color of your mobile? Is it white? No, it's black. How are your parents? They are well. Where is your father? He is out of station today.
हाउ फार इज योर स्कूल? इट इज 2 किलोमीटर्स फार फ्रॉम हियर। अब हम प्रयोग कुछ मिले जुले वाक्यों का, क्योंकि हम इज, एम, आर, वॉज, वर का प्रयोग कर चुके हैं, तो अब हम WH फैमिली के प्रयोग से इज, एम, आर और वॉज, वर का प्रयोग देखते हैं कि किस प्रकार से प्रश्न पूछा गया और किस प्रकार से उसका आंसर दिया गया। Where are you? I am in Delhi today. What is your house number? My house number is 20/84. How old were you last year? पिछले साल तुम कितने साल के थे? I was 14, but now I am 15. Who was your best friend in school? स्कूल में आपका सबसे पक्का मित्र कौन था? Sumit was my best friend in school days, but now Ram is my best friend. Where was Sumit from? He was from Delhi, but now he is in Punjab. Why were you late in class yesterday? My cycle was punctured. That is why I was late in class. Is your mother a teacher? No, she is a housewife.